नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के कल्याण नगर गली नंबर 1 में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं किस तरीके से एक मोटरसाइकिल है उसको तलवारें और कप्पे मारकर इसको तोड़ दिया गया है। इसकी टंकी की हालत दे सकते हैं किस तरीके से इसके तलवारें और कप्पे मारी गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक लड़के का गंभीर आरोप है कि 9 से 10 गुंडे लगातार तलवारें और कप्पे लेकर मेरा पीछा किया और मैं बीच बचाव करते भागते भागते कल्याण नगर गली नंबर 1 में आ गया। यहां पर उन्होंने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद में आप देख सकते हैं यहां पर मोटरसाइकिल पर भी हमला कर दिया। ये बचकर कैसे निकले हैं इनसे ही जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी भाई साहब, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है जी, निर्वाण का एक अनुज नाम कस्बा है जी। उसके 10 गुंडों ने हमारे को रास्ते में घेर लिया जी। और रास्ते में घेर लिया, हमने देखा भी है गली से, इस गली से फायदे में रहेंगे भागने से। और उन्होंने मतलब कि ये काम करे जी, हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए जी। 10-12 लड़के हैं जी वो तेज धार हथियारों से इधर आ जाओ आजा। उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया जी। तो हमने इस घर में बढ़कर मतलब कि अपनी सुरक्षा। साथियों, इनका गंभीर आरोप है इस घर में घुसकर इन्होंने जान बचाई है। आप दोनों बाप बेटे हो जी? हाँ जी, मेरा लड़का है जी। हाँ जी मेरा लड़का है। मैं दो तो जो गुंडे आए थे उनसे आपका कोई रंजिश है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई आप उसको जानते हो, पहचानते हो? वो सर वो निर्वाण गांव से है, हम भी निर्वाण गांव से हैं। शनिवार की शाम ने मेरे लड़कों को घेर लिया था उन्होंने जी। वो लड़के को ना तो जिम सेंटर में जाने देते, हम ऐसी जाति से धानक जाति से है जी। वो जाट जाति के लड़के जर्नल से है जी। वो हमारे साथ रंजिश यही रखते हैं, इसको पार्क में नहीं खेलने देते। भाई साहब, कहीं आप पुरानी रंजिश को जातिवाद में तो नहीं जोड़ रहे? कोई किसी प्रकार से मेरा उनका कोई रंजिश नहीं है जी। सिर्फ मेरा कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, ना कोई पैसे का झगड़ा है जी, नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मैं साल भर से उनके घर कहते आ रहे हैं, वहां जोड़ के भी अपने बच्चों को समझाओ, लेकिन वो बच्चों को समझाने की नाम मतलब वो समझ नहीं रहे बच्चे जी। तो अब वो बोले 2-3 शनिवार की शाम को बोले जी बच्चे को, बोले तेरे को गोली मारेंगे। गोली मारेंगे तो इसने कहा पापा जी मेरे को ये कह रहे हैं भी आप आओ। मैं गया जी, मैं गया तो वहां से वो लड़के मेरे को देखते भाग। क्या हुआ आपके साथ? कब सर? कब हुआ? अब क्या हुआ? अब निर्वाण से वो सर हमारे पीछे आ रहे थे जी। फिर हमको पता चला कि हमारे पीछे आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ आए सर, यहाँ आते ही हम यहाँ पर रुकते ही उन्होंने पास। आपने जान कैसे बचाई? जान तो सर हमने यहाँ इस गली से टर्न लिया, इस घर का कुआड़ खुला था। अच्छा, घर के अंदर घुसकर जान बचाई? हाँ जी, हाँ जी। साथियों, बहुत गंभीर बात, खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी का नजारा। एक घर के अंदर घुसकर बाप बेटे अपनी जान बचाते हैं। 9-10 गुंडे आते हैं, इन पर हमला कर बोल देते हैं, तलवारें और कप्पे लेकर आते हैं। ये हालत आप मोटरसाइकिल की देख रहे हैं। ये तलवारें और कप्पे मारकर मोटरसाइकिल का जिस तरीके से बुरा हाल किया है, उसी तरीके से बुरा हाल कहीं ना कहीं इनका होने वाला था। कहीं ना कहीं आपके साथ ही ऐसा होता? हाँ, हमारे साथ वो कांड हो सकता था जी। उन सुबह मेरे घर पर हमला भी करने की कोशिश करी, 3-4 लड़के आए थे जी। सुबह की घटना है जी। उसके बाद वो रंजिश करते हुए मेरे पीछे यहाँ तक लगे हुए हैं जी। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी का नजारा। हाँ जी भाई साहब, बामणिया साहब इधर आओ। आप देख सकते हैं खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी का नजारा। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आप? बस भाई साहब, ये तो क्या है, मुझे तो पता लगा था ये इनके ऊपर हमला हुआ है। यहाँ पे हमारे मित्र हैं, यहाँ पे वो भी रहते हैं। तो ये गलत हुआ है, इसके साथ नाजायज हुआ है। अब सरेआम देखो यहाँ पे आके तेजधार हथियार लेके और यहाँ पे आके इनके पीछा किया। इनको तो पता लग गया जान बचाने के लिए इधर घुसे हैं, फिर हमला किया है। और ये लेडीज यहाँ पे साथ थी जिनका ये घर है, वो यहीं खड़े हैं। इनके ऊपर उनको बुलाया जाए, उनसे भी पूछते हैं भी आखिरकार। उन पे भी उन्होंने मतलब जो हथियार थे उन्होंने उनके ऊपर पूरा हथियार लेके हमला करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से निर्वाण गांव से, यहाँ पर निर्वाणी गांव है ना, निर्वाण गांव है। निर्वाण गांव से बाप बेटे सिरसा शहर में आते हैं और उसके बाद में इनके पीछे 9 से 10 गुंडे तलवार और कप्पे लेकर पीछा करते हैं। और ये कल्याण नगर गली नंबर 1 में किसी घर में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन गरिमत ये रही कि उनका घर का दरवाजा खुला था, ये घर में घुस गए और अपनी जान बचा पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी का लाइसेंस उन गुंडों को आखिरकार किसने दिया है? पुलिस प्रशासन से गुजारिश और विनती करूंगा, उन गुंडों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि इस तरीके के लोग हैं वो खुलेआम कानून का मजाक बनाते घूम रहे हैं और खुलेआम सरेआम लोगों के अंदर डर
और भय फैला रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल को इन्होंने जिस तरीके से तलवार और कप्पा मारकर, ये देखें जिस तरीके से मोटरसाइकिल की हालत की है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मन में और उसके जहन में उनके बात क्या घूम रही थी। आखिरकार वो बहुत बड़ा कांड करने वाले थे। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मैं जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आप गांव में जाके पता करो, ये झूठे आरोप है जी। आप गांव में जाओ, आप वहाँ वीडियो देखना गांव के अंदर ये कैसे लठ डंडों से लोगों पे हमला कर रहे हैं रोजाना। ये गांव के लड़के पे किया जी। परसों ये जो आप नंबर मिला रहे हैं उसके भाई पे हमला किया है रात को। आज सुबह एक लड़के को मारा इन्होंने, तो शायद टूट भी उंगलियां, उसकी 4-5 उंगलियां भी टूट गई हाथ की। सब नाटक कर रहे हैं ये बचने के लिए। और लड़का एडमिट है जी सरकारी में। कोई पता नहीं जी, इनका कोई छोटे बच्चे के लिए हुई थी, पक्का मेरे को ही नहीं पता है जी। इनसे पूछो जी, ये मीडिया के सामने आ रहे हैं ना, तो इनसे पूछो भी आपका क्या विवाद है। नहीं, झूठ है जी सारी। आप गांव में जाओ, आज इन्होंने रोडवेज बस भी रोकी है, वहाँ और लड़कों की तलाश की है, एक को पीटेंगे सभी को। रोडवेज बस कहाँ रुकी थी? निर्माण के अंदर। आपका पूरा नाम क्या है? अनुज है क्या आपका पूरा नाम? हाँ जी।